ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई आप शादी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो आपके मन में ऐसी क्या बातें हैं, आप उस रिश्ते में क्या देखना चाहते हो, कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखोगे कि आपको एक नया रिश्ता बनाना है, तो उसमें आप वो भी आपका जीवन साथी का रिश्ता, तो उसमें क्या मुझे देखना है, क्या देखकर किस आधार पे मुझे अपना ये रिश्ता बनाना है। क्या हमें जीवन में धन दौलत चाहिए? क्या हमें रिश्ते से सिर्फ जो हमारा रिश्ता बने उससे हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए? मतलब हमारी नीड क्या है? इन सब बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, जीवन में शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता। शादी जीवन का वो डिसीजन होता है जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ वो लम्हे गुजारोगे, वो हिसाब किताब आप चुकता करोगे जो आप पहले नहीं किए हो। जो आपने पहले कर्म किए थे उसका आपको हिसाब चुकाना है। और ऐसे जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। तो आप उस रिश्ते को जिसके लिए आप ढूंढने जा रहे हो, अगर आप चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो या आपके माता पिता ढूंढ रहे हो उन रिश्तों को, तो उस रिश्ते में ऐसा क्या देखना चाहते हो आप, क्या उसमें ढूंढ रहे हो आप, आपके मन में ऐसी क्या क्राइटेरिया आपने डिसाइड कर रखी है उस रिश्ते के लिए, ये आपको आज जानना चाहिए। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे रिश्ते में ऐसा क्या देखने पसंद करते हो। क्योंकि ज्योतिषी के हिसाब से तो गुण आपके मिल जाते हैं, पर जीवन में जो गुण मिलने चाहिए, क्या आपको पता है कि आपको कौन से गुण आपको मिलने चाहिए जीवन में? आप किसी ने कहा कि आपके 28 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण बन रहा है, आपने मन में सोच लिया हाँ ये सही है, पर क्या वो वाकई में सही है आपके लिए? तो आपकी इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि कोई भी रिश्ता जब आप देखते हो तो ये 4 बातें आप याद रखना। 4 बात। पहला, जो आप रिश्ते देख रहे हो उसमें आप देखना क्या चाहते हो? परफेक्शन तो भूल जाओ, क्योंकि ज़िंदगी अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, अवगुण तो है उसमें। अब उस अवगुणों के साथ आपको क्या और देखना है? उसका व्यवहार। व्यवहार आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। क्योंकि देखिए, सुंदरता, शरीर का बनावट, सब इंसान एक जैसा। एक उम्र के बाद जब आप 30 के पास पहुंचते हो तो आपको ये सारी बचकानी बात लगती है कि गोरी नहीं है, काली है, सुंदर नहीं है, या उसकी शरीर वो बहुत परफेक्ट नहीं, शरीर की बनावट मतलब हैंडसम नहीं है, जिसको हम लड़कियां ढूंढती हैं हैंडसम नहीं है। पर वो क्या है, शरीर उम्र के साथ ढल जाना है। आपको क्या चाहिए? व्यवहार। आपको क्या चाहिए? नेचर। और इंसान का नेचर कैसा है? अगर आपका व्यवहार अच्छा तो आप सारे सुकून आपको मिल जानी है। आपको समझने वाला ही तो चाहिए आपको, या आपकी बातों को ऊपर से ले ले, ऐसा तो नहीं चाहिए। तो वो मैटर करता है आपका व्यवहार, आपका नेचर, आप कैसे हो, आप बातों को कितना समझने की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। यही पहली बात आप किसी भी रिश्ते में ढूंढते हो। आपके पेरेंट्स ने अगर रिश्ता ढूंढा है तो पेरेंट्स का सम्मान करता है कि नहीं, आदर करता है कि नहीं, उसकी व्यवहार में नम्रता है कि नहीं, या क्रोध तो नहीं करता, गुस्सा तो नहीं करता, हाइपर तो नहीं होता, ऑब्सेशन तो नहीं है किसी चीज़ की कि हाँ बस ये पाना है उसको। जो इंसान सिर्फ पाने के लिए शादी करता है ना, उससे शादी लंबे समय तक नहीं टिकती है। और ये हमें पता कैसे चलता है कि उसका व्यवहार कैसा है? एक दिन की तो बात ही नहीं है कि आप एक दिन में किसी का व्यवहार किसको जान लोगे। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स के हिसाब से तो कोई इंसान, आप बातें करने से पता चल जाता है कि उसका व्यवहार कितना है। लेकिन जब आप खुद बात नहीं करोगे इस इंसान से, अपने अंडरस्टैंडिंग की कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, उस चीज़ से आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए।
क्योंकि जब आपकी कोर्टशिप पीरियड होती है, जब शादी से पहले आप बातचीत करते हो, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चलती है। दूसरी बात यही बतानी, दूसरी जीवन में जो बात इंपॉर्टेंट करती है वो आपकी वाइब्स है, कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, मान लो मुझे ये कलर पसंद है, येलो कलर, तो सामने वाला उस येलो कलर की सम्मान करता है या उसका मजाक उड़ाता है। वो भी उसका सम्मान करता है, तो ये आपके वाइब्स मैच होते हैं कि हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आपको कोई चीज़ पसंद है और उसको येलो पसंद नहीं है, फिर भी वो आपकी आपकी जो आप जिस चीज़ को पसंद करते हो उसका वो सम्मान करता है, उसको दूसरे रूप में नहीं लेता। ये तो एक छोटी सी कलर की बात बताई है। जीवन में ऐसे बहुत सारी बात आती है, ऐसी सिचुएशंस होती है कि आपका रिएक्शन अलग होगा, उसका रिएक्शन अलग होगा, पर उस रिएक्शंस पे जो आपका रिएक्शन आ रहा है उसका वो सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही जीवन की दूसरी बहुत प्रमुख बातें होती है कोई भी रिश्ते में। और जो तीसरी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपका वाइब्स भी मिल गया, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और आपके वाइब्स में ना 8 में से आपके 9 मतलब 8 में से आपके 6 चीज़ मिल रही है, आपने उसको सेलेक्ट हो गया भाई, 2 चीज़ में आपने अपने दिमाग में ही बसा लिया कि हाँ ये सही है। अब तीसरा चीज़ होता है चरित्र। व्यवहार भी अच्छा है, वाइब्स भी अच्छी है और चरित्र भी अच्छा है। अब चरित्रता की पहचान आप कैसे करोगे कि भाई चरित्रवान है, क्योंकि कैरेक्टर अगर किसी का, इंसान का चरित्र अच्छा है तो जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी उससे वो भागेगा नहीं। और आपसे कोई अच्छा चीज मिल गया तो वो चैन क्या करेगा, बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं वो लूंगा। तो यहाँ से उसके कैरेक्टर का पता चलता है। आपसे बातें करी, आपसे के समय बिताया और फिर क्या हुआ, किसी और के प्यार में पड़ गया, आपके साथ रह रहा है और कोई और उसको चीज भा रही है। तो ये चरित्रता की पहचान होती है। चरित्रता बहुत मैटर करती है, क्योंकि जैसा चरित्रवान इंसान को आप अपना जीवन साथी बनाएंगे तो जिंदगी में हमेशा आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे, कोई शक नहीं आएगा। और शक, पता है ना, सारे रिश्तों को खा जाता है। शक ऐसी बीमारी है जिसमें आप रिश्ते खा जाता है। तो भरोसा विश्वास होना भी जरूरी है, और वो भरोसा विश्वास एक चरित्रवान इंसान के साथ आपके जीवन हमेशा सुखमय रहता है, उसमें ऑटोमेटिक आपका भरोसा आ जाता है। और तीसरे जो जो माता पिता अपने रिश्ते देख रहे हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो लड़कियां होती है वो अपने फादर को रोल मॉडल समझती है, क्योंकि फादर को संघर्षों को बचपन से देखती है, उसकी जिम्मेदारियों को वो देखती है कि वो कैसे विकट परिस्थितियों से निकलते हैं, कैसे मतलब सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं, परिवार को कैसे बांध के रखते हैं। जो लड़कियां एक रोल मॉडल की तरह जो अपने पिता को मतलब देखती है, तो हमेशा वो चाहती है कि उसका जो जीवन साथी हो और पिता की तरह हो। तो जो भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाशते हैं, उनको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हो तो अपने जैसा ही कुछ तलाशो, क्योंकि वो उसी इंसान को पसंद करेगी, क्योंकि वो बचपन से आपको एक पिता को अपने हीरो के रूप में अपने आंखों में बसा चुकी है। और ऐसे ही हीरो अगर सामने आता है और उसे कंपेयर कहीं ना चाहते हुए भी आप दिमाग में कंपेयर करते हो कि ये हमारे पिता के जैसा ही है, वो छोटी छोटी परिस्थितियों में मतलब घबराता नहीं है, जिम्मेदारी से निभाता है। और ऐसे ही जो लड़के होते हैं ना, अपनी माँ को देखते हैं और हमेशा जो अपने जीवन साथी की कंपैरिजन हमेशा माँ से करते हैं कि वो कैसे खाना बनाती है, वो कैसे मैनेज करती है, वो घर गृहस्थी को कैसे मैनेज करती है। तो हमेशा जो लड़के हैं ना, अपना जीवन साथी अपनी माँ की तरह ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर उनको अपनी माँ की तरह मिल जाती है तो वो जीवन में सबसे सुखमय होते हैं, वो कंपेयर ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो कंपैरिजन बाद तक रहती है ना, मतलब शादी के बाद भी आप अपनी माँ से कंपेयर करते हो, तो वहाँ थोड़े दुखदायी बन जाता है रिश्ता। तो इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो चौथी बात है वो है कि भाई, चौथी बात ये है कि आप जब रिश्तों को ढूंढते हो तो हमें क्या देखना चाहिए, जो लोगों का जो परिवार है उन सब का व्यवहार कैसा है। भले ही पैसे कम हो, भले ही उसके पास धन दौलत कम हो, लेकिन अगर उनका व्यवहार उत्तम है तो वो जीवन में सर्वाइव, वो धन दौलत भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे।
क्योंकि अगर वो मेहनती है और इंसान के पास थोड़ा पैसा कम है तो क्या ऐसे चीज़ों को आप छोड़ना मत, क्योंकि वो रिश्ते लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। धन दौलत क्या है? धन दौलत तो आपका आ जाएगा एक समय के बाद। आपके पास सारे सुख साधन क्या होता है, पेरेंट्स क्या देखते हैं ना कि बहुत पैसा वाला होना चाहिए। अभी इसी पे मैं आपको बता दूं कि एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स ने अपने से मतलब डबल तिगना इंसान अमीर आदमी के साथ शादी कर दी, पर जरूरी नहीं। और उनका व्यवहार बहुत ही वैसा था, किसी को कुछ समझते नहीं थे, तो क्योंकि उनमें अभिमान था। और अभिमान जहाँ रहता है वो छोटा समझते हैं, फिर उसको तावने देना, इस तरीके से प्रताड़ित करना, इस तरीके से मेंटली टॉर्चर हो जाता है बच्चा। तो इस तरीके से उनके रिश्ते फिर निभ नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसे रिश्ते ढूंढने चाहिए जिसमें आपका जो साथी हो, जो आप जिसके साथ आप निभाना चाहते हो, उसका जो घर परिवार का भी जो व्यवहार हो उत्तम होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। एक तो जीवन साथी का हो, घर परिवार जो लास्ट में आपको बता रही हूँ कि आपको घर परिवार कैसा देखना है। थोड़े भले पैसे कम हो लेकिन व्यवहार उत्तम होना चाहिए, इनकी सोच ब्रॉड होनी चाहिए, सोच उत्तम होनी चाहिए। आपकी सोच जैसे कि हाँ मेरी बहू मिल रही है, अगर उसको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ा सको। आप आपको दखियन उसी बातें नहीं हो, क्योंकि बाद में आपके परिवार के साथ आपकी निपटी नहीं तो आपको किस पे इल्ज़ाम लगा देते हो, लड़की अच्छी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, तो परिवार के साथ नहीं निभा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है रिश्ते से। और 30 के बाद तो खासकर आपकी जो आपसी समझ होती है वो डेवलप होती है, तो हम इन चीज़ों पे इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम इंसान के लुक्स वगैरह पे बहुत कम ध्यान देते हैं। तो आप सभी को ये 4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में कैसा रिश्ता बनाना है और कैसा रिश्ता आप ढूंढ रहे हो और आपकी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको मेरी बातें कुछ सही लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और उस पर लाइक्स करना। और साथ साथ थैंक्स का एक बटन है, उस थैंक्स के बटन में क्या है कि आपको उसमें पैसे देने का ऑप्शन होता है, और ये पैसे हमारे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर को जाएगा। ये मेरे पर्सनल लेवल के लिए नहीं है। हम जो भी जितने भी वो काम करते हैं उसमें उस पे उसको यूज़ नहीं करते हैं हम। मेरा इनफैक्ट जो भी पैसा अभी आने आएगा भी वो मैं सेवा में लगाना चाहती हूँ। और हम आपसे लोगों से भी यही निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स देकर आप इस चैनल को प्रमोट करें, ताकि ये जो थैंक्स के पैसे हैं वो मैं सेंटर पे दूँ, सेवा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। होप सो आपको ये वीडियो सही लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, उन सब को शिव बाबा की हाईली ब्लेसिंग है, हाईली शुभकामनाएं हैं। और उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार है जो जो लाइक्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हमसे हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहें, मेरी यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।